31 जनवरी 1 फरवरी को मोदी सरकार अपना जो इनका कार्यकाल था 5 वर्ष का मोदी सरकार का, उसका लास्ट बजट पेश करने जा रही है। और उसमें किसानों को लुभाने के लिए बहुत बड़ी घोषणा कर सकती है। वो चाहे 1 से 2 लाख तक कर्ज माफी हो, या जो हमारा केसीसी है उसको 3 लाख से 5 लाख रुपए तक भी कर सकती है। भाइयों देखिएगा, आजकल किसान संगठन जो भी हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, क्योंकि सरकार के चुनाव अभी जो होने जा रहे हैं 2024 के, और जो यूपी के किसान हैं, गन्ना किसान हैं, उनकी अपेक्षा भी गन्ना मूल्य बहुत कम बढ़ाया गया। तो एक तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो गन्ना किसान है वो सरकार से सभी नाराज है, और भी जो किसान है, जैसे उन्होंने कर्ज माफी का वादा किया था मोदी सरकार ने, उससे भी किसान बहुत ज्यादा नाराज हैं। क्योंकि सरकार सत्ता हासिल करने के लिए वो कितने भी झूठ बोले, कोई भी रणनीति करे, उसको केवल किसी भी पार्टी को सत्ता चाहिए होती है, कुर्सी चाहिए होती है, वो चाहे उसमें कोई भी हथकंडा अपनाए। ऐसे ही कुछ समय पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, तब उसे लग रहा था कि हमारा ग्राफ नीचे जा रहा है, हमारी सरकार नहीं बन रही है। तब लगभग 2008 के आसपास उसने किसानों की जो कर्ज माफी की थी, उसका उसे इतना बड़ा बेनिफिट मिला था कि पूर्ण रूप से सत्ता में सरकार आई थी। आज उत्तर प्रदेश का किसान तो नाराज है ही, और अन्य राज्यों में भी किसान मोदी सरकार से सबसे ज्यादा नाराज है। क्योंकि मोदी सरकार जो सत्ता में आई थी, वो सबसे बड़ा जो मुद्दा था किसानों की आय या आमदनी दुगनी करने का था, लेकिन किसानों की आमदनी तो दुगनी हो नहीं पाई, और जो खेती की लागत है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि किसान आजकल अपना माथा पकड़ के रोने को तैयार है। त्राही त्राही किसान के अंदर मच रही है। वो चाहे खाद उर्वरक को ले लो, आप किसी भी पेस्टिसाइड को ले लो, या जो खेतों में मजदूर लगते हैं उनको ले लो। आखिरकार ऐसा क्यों है कि किसान की आमदनी लगातार घटती जा रही है और खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है? ऐसे में मोदी सरकार के किसानों के प्रति पसीने छूट रहे हैं। मोदी सरकार को अब दिखाई देने लगा है कि यूपी के अंदर नहीं अपितु और राज्यों में भी सत्ता हासिल करना इस वर्ष 2024 के चुनाव में बहुत ज्यादा कठिन है। क्योंकि तो इसी के माध्यम से अभी 31 जनवरी 1 फरवरी को मोदी सरकार अपना जो इनका कार्यकाल था 5 वर्ष का मोदी सरकार का, उसका लास्ट बजट पेश करने जा रही है। और उसमें किसानों को लुभाने के लिए बहुत बड़ी घोषणा कर सकती है। वो चाहे 1 से 2 लाख तक कर्ज माफी हो, या जो हमारा केसीसी है उसको 3 लाख से 5 लाख रुपए तक भी कर सकती है। जो 7% में 3% की छूट देती है, वो अभी तक बहुत ही लंबे समय से मात्र 3 लाख पे है, उसको 5 लाख कर सकती है। या जो किसान सम्मान निधि है उसको बढ़ाकर 2,000 रुपए भी कर सकती है ये तो। लेकिन उसमें किसान संगठनों का ये कहना है, किसान भाइयों का ये कहना है कि मोदी सरकार वादे नहीं, चुनाव से पहले लागू करे, चाहे वो कर्ज माफी हो, हमारा सम्मान निधि हो, या खाद उर्वरक हो, किसान की आमदनी दुगनी करे। क्योंकि मोदी सरकार हर बार एक ही बात कहती है कि भाइयों, अगर हमारी सरकार हो या किसी की सरकार हो जो वादे पूरे नहीं करती है, तो उसके गिरेबान में हाथ डाल के या आंखों में आंखें डालकर उससे सवाल पूछना चाहिए कि तुमने ये काम करा या नहीं करा। तो सभी पूरे देश की निगाहें केवल 31 जनवरी और 1 फरवरी पर टिकी हुई है। किसानों की आमदनी में या किसानों की छूट में कितना बड़ा राहत देती है ये सरकार। क्योंकि आपने अभी देखा, राष्ट्रीय अध्यक्ष टिकैत सिंह ने अभी 26 जनवरी को ट्रैक्टर पेड निकाली, लेकिन सरकार के पसीने छूटे हुए हैं। चुनाव सर पे है, किसान सामने हैं, जो वादे करे थे वो पूरे होते हैं या नहीं होते हैं।
किसान भाइयों कमेंट करके बताना जरूर कि क्या मोदी सरकार ने किसानों से किए वादे पूरे किए या नहीं किए। किसान को अपनी फसल का भाव चाहिए, उसे मूल्य चाहिए, उसे किसी पार्टी की सत्ता से कोई मतलब नहीं, उसे अपने बच्चे पालने। इसी के साथ जो भी मेरी वीडियो देख रहा है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि किसान को जागरूक करने का काम, एक अभियान का काम हमने छेड़ रखा है। और चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि सरकार के पास बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। जो मनरेगा है वो उसके जो 100 दिन की गारंटी रोजगार है, बार बार ये मांग उठती है कि आप मनरेगा को किसान से जोड़ दिया जाए। जो मजदूर नहीं मिलते हैं, क्यों नहीं मनरेगा को किसानी से जोड़ा जाता? जब सरकार उनको मजदूरी दे रही है और सरकार किसान के खेत में जब तक काम ना हो पाए, जब तक किसान लिख के सर्टिफिकेट ना दे पाए, तब तक उसको उसकी मजदूरी नहीं दी जानी चाहिए। ये कृषि में भी सबसे बड़ा बेनिफिट या किसान को उभारने का एक सबसे बेस्ट तरीका है। इसी के साथ सभी किसान भाई देख रहे थे कुलदीप के साथ खेती और किसान की बात। 6:05 पे वीडियो अपलोड होगी। सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़ के नमस्कार।